बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं व्यूअर्स बहुत मज़े की रेसिपी बना रही हूँ, ठीक है। और ये समझो दवाई भी है और ये जो है ना सेहत का ख़जाना है। ये ज़रूर बनाया करें, ठीक है। और सर्दियों में तो स्पेशल सर्दियों में, लेकिन मुझे आज ज़रूरत पड़ी तो मैंने कहा चलो इसकी जो वीडियो है ना वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लूँ, ठीक है, इसकी रेसिपी। और इसको पहले सबसे पहले मैंने इसमें घी डाला है। अगर घी आपके पास देसी हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है व्यूअर्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये फूल मखाने। ये मेरे पास फूल मखाने हैं, समझो 1 पाव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आध पाव से भी कम है, ठीक है। इसलिए कि इसका वज़न नहीं होता, ये हल्के फुल्के होते हैं, ठीक है व्यूअर। सबसे पहले मैंने इसको फ्राई करना है घी में, ताकि अच्छी तरह ये क्रिस्पी हो जाए। जितने मेरे पास फूल मखाने हैं ना, ये समझो 2 बड़े कप के बराबर है, तो ये मैं सारे इसमें डाल दूँगी, शामिल कर दूँगी, ठीक है व्यूअर। और इसको अच्छी तरह क्रिस्पी करूँगी, इसलिए कि जब इसको अच्छी तरह क्रिस्पी करो ना, फिर ये अच्छी तरह ग्राइंड भी हो सकते हैं, ठीक है। इसकी हमने पाउडर बनानी है। ये भी मज़ेदार सी क्रिस्पी हो गए, देखो कलर भी इसने चेंज कर दी है, ठीक है। और इसको मैं एक तोड़ूँगी ना, ये भी सब इसको क्रिस्पी करना है, ठीक है व्यूअर। हाँ, अभी बहुत ये मज़ेदार सी क्रिस्पी हो गई। और इसको मैं उठाऊंगी एक थाल में, एक बर्तन में। इसकी देखो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आवाज़ आई। और चूल्हे को करेंगे बहुत कम। और अभी इसमें थोड़ी सी और भी डाल देंगे, ठीक है व्यूअर्स। ये डाल देंगी और इसमें मैं अभी डालूँगी ये चीड़ है और ये वाला जो गोंद कतीरा है, ठीक है। पहले मैं ये चीज़ डाल दूँगी इसमें, इसको अच्छी तरह फुलाना है। और ये जब फूलेगी ना तो ये फिर बहुत जल्दी इसको हम ग्राइंड कर देंगे, ठीक है। और ये बहुत आसानी से फिर हो जाएगी। देखो जो फूल जाए ना तो वो डबल हो जाती है, ठीक है व्यूअर्स। एक मरतबा ये घी जब गर्म हो जाए, और आग जो है हमने बहुत कम इसके नीचे रखा हुआ है, इसलिए कि ये सब हमने फुलाना है, ठीक है। और अगर आग तेज़ हो ना तो ये जो मैं फ्राई पैन इस्तेमाल कर रही हूँ उसका तला जो है ये मोटा है, इसकी गरमाइश बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह फुलाना है। और जो फुले हुए वो मैं इसमें उतार दूँगी। जो नहीं फूले उसको भी अच्छी तरह फुलाएंगे, ठीक है, कि ये भी फूल जाए, ठीक है। ये भी सारे फूल गए और ये क्रिस्पी हो गए। अभी इसको ना पीसने में बहुत आसानी हो जाएगी। अभी मैं डाल रही हूँ कि ये जो बाकी का गोंद कतीरा है ना, ये डाल रही हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा ज़्यादा सख्त होता है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको भी इसमें शिफ्ट कर देंगे। ये भी बहुत अच्छा है, ज़रूर इस्तेमाल किया करें अगर आप लोगों के पास है तो इनका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। इसको भी अभी मैं भुनाऊंगी, इसकी भी ये बहुत जल्दी भुन जाती है, ठीक है व्यूअर्स। और लेकिन यही है कि इसके भी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, सुनहरी सुनहरी सा। और फिर भी ये जब छटकने लगते हैं ना तो समझो आपका जो तिल है ये तैयार है, ठीक है। अभी मैं दोबारा फिर इसमें डालूँगी घी। ये बिल्कुल घर का देसी आटा, ठीक है। और अभी ये जो है ना आटे की इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इसका अच्छी तरह कलर जो है चेंज करेंगे कि ये आटा जो है ये कच्चा ना रहे और इसकी अच्छी सी खुशबू आए, ठीक है व्यूअर्स। जैसे जैसे ये गर्म हो रहे हैं वैसे वैसे इसकी खुशबू मज़ेदार सी ज़बरदस्त आ रही है व्यूअर्स। थोड़ा इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है पानी, ठीक है व्यूअर्स। और इसमें मैं डालूँगी इलायची। पानी बिल्कुल कम मैंने डाली हुई है, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें, अब मैं 3-4 इसमें इलायची डालूँगी अच्छी जायके के लिए। ये देख,
आग मैंने बहुत ज़्यादा कम रखा हुआ है। और ये 1 पाव मैंने इसमें डाल दिए गुड़। और अभी इसमें अच्छी तरह इस गुड़ को पिघलाएंगे। और इतने देर में जो मैंने वो जो फूल मखाना है और गोंद कतीरा है और चीड़ है ना, उसको मैंने ग्राइंड करना है। तिल को ग्राइंड नहीं करना है, बाकी चीज़ों को मैंने ग्राइंड करना है। मेरे साथ रहें, पूरी रेसिपी देखें, इंशाल्लाह आज बहुत मज़े की होने वाली है। ये देखो, ये साथ साथ पिघल गई है। और ये जो गुड़ है ना, ये जब पुराना हो जाता है ना, इसका कलर बहुत डार्क हो जाता है। ठीक है, ये जब हम ताज़ा लेकर आए थे ना, तो उस वक़्त इसका कलर इतना खूबसूरत था, अब बहुत ज़्यादा डार्क हो गए। अब जब ये अच्छी तरह पिघल जाए, फिर उसके बाद मैं इसमें घी शामिल कर दूँगी। अभी व्यूअर्स, मैं इसमें घी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हिसाब के मुताबिक मैं डाल दूँगी। ठीक है, आप जितना ज़्यादा पसंद करते हो, कम पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा न डालो इसमें, इसलिए कि इसमें सब जो भी मैंने इसमें वो जो फूल मखाना भुनना है, बाकी चीज़ें सब में मैंने घी शामिल किए हैं। ठीक है, उसमें भी घी है, तो घी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाली। ठीक है व्यूअर्स, वगैरह। और ये समझो, इसको आप पिंजरी समझो। ठीक है, सिर्फ इसमें मैंने वो नहीं डाला, वो सूंड वगैरह नहीं डाला। बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी पिंजरी के साथ ही उससे बढ़कर है, इसलिए कि इसमें जो चीज़ें मैंने डाली हैं, शामिल की हैं, ये कमर के दर्द के लिए हैं, जोड़ों के दर्द के लिए हैं। ठीक है, और ये समझो सेहत का ख़जाना है। अब इसमें डालेंगे ये आटा, जो आटे की बुनाई मैंने की है ना, ये आटा डाल देंगे। ठीक है, और इसी कढ़ाई में था, इसलिए कि वो कढ़ाई गर्म थी, मैंने कहा इसके गर्माइश से ये और भी डार्क हो जाए। ठीक है, अभी इसकी मैंने अच्छी तरह बुनाई करनी है। इस आटे को अच्छी तरह इस घी में, गुड़ में, ठीक है, इसमें मैंने पकाना है। ये कोई आटा जो है ना, वो कच्चा ना रहे। ठीक है व्यूअर्स, अभी इसकी आटे की अच्छी तरह बुनाई करेंगे। इतनी इसकी बुनाई करेंगे ना, ताकि ये जो घी है ना, ये ऊपर रहने लगे ना, तो समझो हमारा जो आटा है ये तैयार हो गए हैं। बाकी चीज़ें फिर बाद में इसमें डालेंगे। ठीक है व्यूअर्स, घी में और गुड़ में हमारी ये जो आटा है ये बिल्कुल पक गई है। उसका पहचान यही है कि देखो इसमें तार आ गई है। ठीक है, अब मैं इसका आग बहुत कम कर दूंगी, बिल्कुल धम वाली जो आग होती है ना, उस तरह मैं इसको करूँगी। बाकी चीज़ें मैं इसमें शामिल करना है, ये जो फूल मखाना, चीड़ वगैरह, ठीक है, और ये क्या नाम है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये तिल। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त। ये आप रोज़ाना जब कूटोगी ना, तो इसको एक एक पीस खाया करो। बेशक आप इसको पीसों में रखें, बेशक ऐसे ही रखें ना, ये इतनी मज़ेदार हलवा आपके तैयार हो गई हैं। और वो भी हलवा भी, दवाई भी। ठीक है, और ये इतने मज़े की होगी ना इंशाल्लाह, कि आप ये जब खाएंगे, फिर आप 1 हफ़्ते के बाद अपने कमर से पूछेंगे, कमर आपसे पूछेंगे कि देखें, और मैं कितने कहती थी कि मुझे मैं दर्द है, लेकिन अभी तो दर्द बिल्कुल दूर हो गए हैं। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। ठीक है, तैयार हो गई है और मिक्स हो गई हैं। अब मैं चूल्हे को ऑफ करूँगी। ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह ये जब ठंडी हो जाए, इसको फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म है ना, फिर आप लोगों से मिलेंगे। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। मज़ेदार से रोज़ाना की रेसिपी ज़रूर देखा करें, स्पेशल आप लोगों के लिए होती हैं कि आप हमारी रेसिपी एक मरतबा तो ट्राई किया करें, पूरी वीडियो देखा करें। बस थोड़ी सी टिकटॉक पे आते हो फिर गायब हो जाते हो। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई हैं। इतनी मज़े की हैं, इतनी मज़े की हैं, और ये ज़रूर बनाएं। ठीक है व्यूअर्स।